नमस्कार, मैं योगेश जांगड़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुड़गांव के सबसे बड़े मुद्दे बसई गांव की, जहां पर गांव में रहते हुए एक फैक्ट्री लग गई और उसके कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो क्या कुछ कहना है सर, सबसे पहले आपका इसको? सर मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना, लेकिन बस मैं ये बात जानना चाहता हूँ क्या रेजिडेंस एरिया में फैक्ट्री लग सकती है? और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री है ना। इसके वीडियोस वगैरह हैं, मैं आपको दे दूँगा। और आप बताओ, इतना शोर होता है, इसके अंदर कोई निकिल वगैरह का भी शायद काम होता है, जो रंगाई वगैरह करते होंगे चमक के लिए ना, तो उसका इतना स्मेल होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। नॉइस पोल्यूशन भी है और हवा भी दूषित हो रही है, और जो केमिकल्स है तो पानी भी उसका बाहर इधर उधर गिरता होगा तो पानी भी दूषित हो रहा है। और आप देखें कि इसके सामने स्कूल है, बिल्कुल है ना। प्रशासन से बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब एक गरीब आदमी घर बनाता है तो वहाँ तक तो ये पहुँच जाते हैं तुरंत ही, बिल्कुल, चाहे वो 20-25 गज का घर बना रहा है, उसके सारे कागज जाँच हो जाते हैं, उससे फिर देखा जाता है, भाला किया जाता है, आप सब लोगों को पता ही है। तो क्या इतनी बड़ी फैक्ट्री बनने में किसी का संज्ञान नहीं गया, किसी का ध्यान ही नहीं गया? इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे फॉर्म हो गई और चल रही है, बिल्कुल, है ना। और चलो नहीं गया ध्यान, तो हम ध्यान दिला रहे हैं ना सर। मैं वही चीज आज कंफर्मेशन आ रहा हूँ, लगातार नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जा रही है, आखिर किसकी शाप पे कंपनी चल रही है, कौन है इसके पीछे? सर ये तो मैंने ही जानना है कि इसके पीछे प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा, प्रशासन क्यों बंधा हुआ है, किसके कारण मजबूर है प्रशासन? अभी देखो, अभी मैं कल का ही बताता हूँ, कल मैंने एप्लीकेशन दोबारा दी है। सबसे पहले मैंने कॉल किया एमसीजी कमिश्नर ऑफिस में, ठीक है, वो एडीसी बैठते हैं, निहाल जी का नाम है उनका, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, ये एमसीजी में नहीं है तो आप ना, मैं डीसी ऑफिस का नंबर दे देता हूँ, तो आप वहाँ बात कर लें और वहाँ से आपको पॉल्यूशन जो है कंट्रोल है उसका विभाग का जो कमिश्नर है उनका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने दे दिया नंबर। मैंने डीसी ऑफिस कॉल किया तो वो कुलदीप जी हैं, उन्होंने उठाया। ओके, तो फिर भी मैंने निहाल जी को कहा कि मैं आपके संज्ञान में भी डाल रहा हूँ ताकि आप एमसीजी कमिश्नर हैं उनके संज्ञान में डाल दें ये बात। मैंने आज भी कॉल किया उनको, उनका कॉल नहीं उठा, उनके व्हाट्सएप पे मैंने वीडियोज और वो एप्लीकेशन डाल दी, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैंने कुलदीप जी को कॉल किया तो कुलदीप जी ने मुझे कमिश्नर साहब का नंबर दे दिया। तो कमिश्नर है साउथ विंग के और नॉर्थ विंग के, ओके, तो दोनों का दे दिया। तो साउथ विंग वालों ने कहा जी मैं पहले देख के आया था और ये काम नॉर्थ विंग के कमिश्नर हैं, क्या नाम है, निर्मल कश्यप जी हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने उनसे भी बात की और मैंने डीसी ऑफिस में कुलदीप जी से भी कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे तो बात करूंगा ही, लेकिन आप भी अपने संज्ञान में रखें और डीसी साहब को भी इस बात को इन्फॉर्म करा दें। ठीक है, उनका लैंडलाइन नंबर था तो मैं उनके पास चीज़ें नहीं भेज पाया। तो उसके बाद में मैंने कश्यप साहब से बात की, तो मैंने कल उनको सब दे दिया। तो उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दोबारा भेज दो, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन कल भेज दी थी, आज मैंने उनके पास में वीडियोस भेज दिए। तो बस मुझे यही जानना है कि मैंने उनसे कहा भी, फ़ोन करके भी कहा कि मैंने कहा कोई किस तरह का दबाव है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है अभी तक, है ना। आप ये देखो हमारे खाने पीने के अंदर, है ना, कितनी मिलावट है आज की डेट। राइट है, बिल्कुल आपकी बात पॉइंट टू पॉइंट है ना। और हम मोदी जी ने भी कहा कि एक आदमी 2.5 किलो तो यूरिया खा जाता है एक साल के अंदर, बिल्कुल, ठीक है सर। अब हवा, पहले ही हवा में इतना प्रदूषण है और हवा में केमिकल की आप आके सूंघो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कितनी जहरीली हवा है ना। क्या गांव वालों को स्वच्छ, गांव में रहता क्यों आदमी स्वच्छ वातावरण के लिए? बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही जानना आपसे चाह रहा हूँ कि आप समाज से भी लगातार पॉइंट टू पॉइंट नहीं खबर भी, निर्मला जी भी लगातार काम कर रही है, गांव के लोग भी लगातार, निर्मला जी 1.5 साल से काम कर रही है, फिर आखिर वह रीजन क्या है कि क्यों नहीं हो पाया ऐसा कंपनी? मेरे संज्ञान में ये अभी कोई 10-15 दिन से मैं निर्मला जी के संपर्क में आया हूँ, जब भी मेरे संज्ञान में आई है और मैंने कहा कि ठीक है मैं इस मुद्दे को देखता हूँ क्या हो सकता है। तो सर ऐसा है कि ये फैक्ट्री तो अगर नाजायज है तो नाजायज है, गलत चीज तो गलत है। नहीं, आप नाजायज बात नहीं है सर, बात है गांव के अंदर फैक्ट्री लग नहीं सकती, पहली बात तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं लग सकती, लाल की जमीन है, बिल्कुल, ठीक है ना सर। और अगर गलत है तो चीज गलत है। इसमें जो भी कमिश्नर्स, जो भी बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं सर, वो अपनी गलती मान लें और इस पे जो प्रॉपर जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो एक्शन ले लें। वो सब दिख ही रहा है, क्योंकि आप लगातार निर्मला जी से मैंने पीछे बात की थी, गांव के लोगों से मैंने बात की, लगातार 1.5 साल एप्लीकेशन दी जा रही है। हाँ जी, आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ जी, क्यों? किसकी शय है? कोई ना कोई तो बड़ा अधिकारी इस पे शय पे चल रही है। अब शय की तो मैं नहीं कह सकता कौन शय है, क्या शय है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब आप ये लगा लो कि आज वोटर जाग चुका है ना, वोटर जाग चुका है और हमें ये जानने का अधिकार है
कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल अगर गलती है तो गलती मान लें और उस पर सुधार कर लें, वरना सर एक सीधी सी बात है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, पदाधिकारी जो भी कमिश्नर्स हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं, सर वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की मतलब शुरू कर दें। आज हम बात कर रहे हैं, पीएम मोदी साहब कहते हैं, हमारे गृह मंत्री कहते हैं, अनिल विज जी कहते हैं, सीएम नायब सैनी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करो। हाँ। लगातार सामने भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको। नायब सैनी जी का आपने नाम लिया, कितना सुंदर नाम है, नायब, है ना। काम नायब होने चाहिए, बिल्कुल लगातार भ्रष्टाचार दिख रहा है इस है ना। कंपनी में साहब। नहीं नहीं, काम नायब होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन गलतियां नायब हो रही हैं, गलतियां नायब हो रही हैं। बिल्कुल। और हो सकता है वो अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके संज्ञान में गुड़गांव के एक छोटे से एरिया की छोटी बात है, उनके संज्ञान में नहीं आई होगी, है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की, प्रशासन की तरफ से हुई है या किसकी तरफ से हुई है, हरियाणा सरकार या भारत सरकार की तरफ से, उस विषय में हम बाद में बात करेंगे, कि बच्चों के जो पेपर थे, बोर्ड की परीक्षाएं थी, उन दिनों में इलेक्शन का जो फैसला लिया गया बिल्कुल गलत है। ओके, उसके लिए भी उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए, बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। एक तो सर, हाँ, एक तो गलती ये हुई है, दूसरी गलती ये चीज सामने आ रही है, आपने औद्योगिक क्षेत्र बनाया हुआ है ना, बिल्कुल, है ना, या तो नहीं बनाया हो तो बात अलग है, या तो हमें बता दें कि भाई ये पूरा एरिया ही औद्योगिक है, तो हमें पता तो चले हम औद्योगिक एरिया में तो उद्योग बनी से पहले चाहिए, और अगर बनाए हैं तो शिफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, वो चली जाए, उसमें जायज ही बात है, बिल्कुल, हमारी कोई किसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, कि जो चीज जायज है जायज है ना। तो अब मैंने बस यही में अपना ऑफिस बनाने की वो की है ना, मैंने जगह ली है, वहाँ ऑफिस बनाया है। तो आप बताएं कि अब उस ऑफिस में ऐसी बदबू आएगी या लोग आएंगे मेरे पास में, तो क्या होगा उसका। सर कंपनी लगातार चल रही है, सरकार कहती है एजुकेशन में ध्यान दो, सरकार कह रही है ध्यान दो, सीएम साहब पीएम साहब लगातार एजुकेशन फोकस कर रहे हैं, उसकी इसमें बच्चों के स्कूल पर कितना असर पड़ रही है। सर मैं तो कह रहा हूँ कि एजुकेशन का बच्चों को कितना उनकी गाड़ी आती होगी, खुदा ने खास किसी का हादसा हो जाए तो सरकार जब भी मदद ठहराएगी। अभी कल ही 2 पाइप गिरे हैं पड़ोस के मकान में, और उसकी रिपोर्ट करी है हमने थाने में, इन्होंने जिनके पास मकान गिरे हैं उसकी फोटोज वगैरह सब है, मैं दिखा दूंगा। जान माल का तो नुकसान है ही है, उससे पहले भी जो पीछे रह रहे हैं उनके सामान गिरा है, इनका कुछ पता नहीं क्या टूट के गिरा था, तो उनसे उनकी टीन टूटी हुई है, आप जाके उसकी फोटो ले लेना चाहे। नहीं मैं वही कह रहा हूँ सर, या तो कोई ना कोई अधिकारी जो बड़ा इसका साथ दे रहे हैं, हाँ, क्यों साथ दे, जब कंपनी चल रही है, वैसे तो अलाउड नहीं कर सकते कंपनी आप काम में, तो हाँ, अधिकारी क्यों साथ दे रहे हैं, किस रीजन से, तब किस दबाव में। सर मैं यही कह रहा हूँ कि अधिकारी जो भी साथ दे रहे हैं अपनी गलती को मान लें, ठीक है, और इस पर जो प्रॉपर एक्शन है वो ले लें, अभी वरना नौकरियां ढूंढ लें सर, दूसरी नौकरियां, ठीक है, और जहाँ पे प्रॉपर अधिकारी आएंगे जो अपने सही ढंग से काम करेंगे, क्योंकि हम तो ऐसी डिमांड करेंगे सरकार से, हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए। अधिकारी हैं किसके लिए, जनता की सेवा करने के लिए हैं, बिल्कुल, जनता उनको पैसा देती है, जनता के नुमाइंदे हैं वो। अभी क्या कुछ प्लान है आगे अभी इस फैक्ट्री को लेकर? सर फैक्ट्री को लेके बस हम तो ये जानना चाहते हैं, नायब सिंह सैनी जी बता दें, और वो नहीं बताते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर करेंगे हम तो बात, बिल्कुल, फिर वहां से आएगी, हमारे को तो चाहिए, और कोई नहीं समझता तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी। जवाब तो चाहिए, जवाब तो चाहिए कि आम आदमी का मालिक है कौन, जनता का मालिक है कौन। कौन सी राजनीतिक किताब पढ़ते हैं कि जनता से सेवक बन के वोट मांगते हैं और उन पर शासन करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ फंसती है ना कि आप अगर 2 इंच का घर भी बना रहे हो, हाँ, निगम पहुंच जाता है, बिल्कुल पहुंच जाता है। एक छोटा गरीब आदमी रेहड़ी खड़ा के खड़ा होता है, उसके रेहड़ी तोड़ने पहुंच जाते हैं, जीएमडी पहुंच जाता है, निगम पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये फैक्ट्री कंपनी ने निगम को दिखाई नहीं दे रही है, जीएमडी दिखाई नहीं दे रही? सर यही तो पॉइंट है कि यहाँ के आंखें बंद कैसे हो जाती हैं, क्या आंख में धूल डल जाती है। बताता हूँ आपको, मैं लिखता रहता हूँ कविता वगैरह, तो जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो मैंने 2 लाइनें लिखी, मतलब पूरी कविता लिखी थी मेरे उस पर चैनल पे ही, कि ऐ भारत के लाल नमो, हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, बड़े भरोसे सौंपी है ये अपनी जान तुम्हारे हाथों में। लेकिन आज के डेट में क्या सिनेरियो है, आज जो मैंने कविता लिखी वो सुनो आप, 4 लाइनें में बताता हूँ कि क्या इस भारत की बात हुई थी कि इसकी ये हालत कर दोगे, या इस भारत की बात हुई थी इतनी महंगाई कर दोगे। एक तिरंगा जिसके साये में रंग रंग के फूल खिले, क्या तुम उसके तीनों रंग केसरी कर दोगे, क्या इस भारत की बात हुई थी। आप देखो आज हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद कितना तगड़ा फैला हुआ है। बिल्कुल, आप तिरंगों को ध्यान से देखो, ऑरेंज कलर भी है, ग्रीन भी है, दोनों की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। ग्रीन कलर को क्या हम हटा सकते हैं दुनिया से, शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक है, और बीच में सफेद है, सफेद क्या है, शांति। शांति, दोनों रंगों के बीच शांति होनी चाहिए। उसके अंदर एक चक्र है, चक्र में 24 तिथियां हैं, 24 घंटे, ठीक है जी, समय का चक्र है वो, 24 घंटे शांति रहनी चाहिए, हरित क्रांति सवित क्रांति चलते रहनी चाहिए, रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। आप पूरा झंडा के केसरी करने के चक्कर में लगे हुए हैं,
क्यों लड़ा रहे हैं सर? बीच में शांति रहनी चाहिए। हालात तो सफेद बदल रहे हैं रंग, ना, हाल तो वही के बंद हो रहे हैं। तो सर तिरंगा ही चेंज कर दोगे क्या? तिरंगा बदल के कुछ और कर दोगे लगातार क्या? भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। यही तो मुद्दे हैं सर, इन पे ध्यान ही नहीं जा रहा लोगों का। ठीक है, एक छोटी सी गाड़ी लग जाए, ठीक है, तोड़ने पहुंचाते, जीएमडी पहुंच जाती है, निगम भी पहुंच जाता है। बिल्कुल पहुंच क्या जाता है। कंपनी को आज तक ये दिखाई देगी इस कंपनी इतने दिन से लगातार अवैध चल रही है? अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कौन नए हुए हैं ऑफिसर, उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट से रेडिया माल समेत सब कुछ सर उठा लिया। और किनका उठाया? वो बेचारे जो रेडी पट्टी वाले आदमी है वो उठा लिया। इस कंपनी को उठाए ना, मैं इस कंपनी का बैकअप कराएंगे मैं सारा। आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर इस कंपनी को क्यों नहीं ध्यान दिया अब तक किसी को? ध्यान अब जाएगा ना आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से आप पहुंचाओ उन तक ध्यान, और उनका ध्यान नहीं जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम बात करते हैं, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो आएगा ही बीच में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या शासन करने के लिए जनता को ऊपर शासन किया जाता है क्या? जनता की सेवा की जाती है, उनके दिलों पर राज किया जाता है। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है सर। हाँ तो समझना चाहिए ना सर, लोकतंत्र किसको कहते हैं। जब तक सोया था वोटर, बिल्कुल। अब वोटर जाग गया है, और बाकियों को मैं जगा दूंगा। मैं तो जाग गया हूँ कम से कम। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।